नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 लाख टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की। राज्य में प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सप्ताहांत पर पूर्ण तालाबंदी आज शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए शुरू। आईआईटी आईएसएम धनबाद के छात्रों को कोरोना काल में 144 कंपनियों से मिले प्लेसमेंट ऑफर। लंदन की कंपनी ब्लूमबर्ग ने ऑफर किया 90 लाख का पे पैकेज। और अगले 24 घंटों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का राज्य में प्रवेश। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान। और अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि वे सतर्कता में कोई कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 लाख टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को घोषणा की थी कि देश में लगभग 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक इस योजना का लाभ दिया जाएगा। उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी, अंतर्राज्य परिवहन और वितरक के लाभ सहित वितरण का पूरा खर्च वहन करेगी। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न वितरण का काम समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम का लक्ष्य पूरे राष्ट्र का समावेशी और चहुमुखी विकास सुनिश्चित करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई जिलों का कायाकल्प हो चुका है। श्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की इस रिपोर्ट पर प्रसन्नता व्यक्त की, जिसमें भारत के महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम की सराहना की गई है। पूरे देश में चयनित 112 आकांक्षी जिलों में से झारखंड के 2 जिले रांची और सिमडेगा ने यूएनडीपी की रिपोर्ट में शीर्ष 5 में अपनी जगह बनाई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम को पिछड़े जिलों के विकास की गति तेज करने में व्यापक सफलता मिली है। पाकुड़ जिले में कोरोना को मात देने के लिए पत्थर व्यवसायियों ने भी प्रशासन के साथ जरूरतमंदों को मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अपने सामाजिक दायित्वों को व्यवसायियों ने बखूबी निभाया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोरोना संक्रमण के इस संकट काल में कुछ पत्थर व्यवसायियों ने अपने सामाजिक दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। पत्थर का कारोबार कर सरकार को राजस्व देने के साथ साथ कोरोना को हराने एवं भगाने की चल रही मुहिम में जरूरतमंदों के बीच सूखा राशन, मास्क व सैनिटाइजर का वितरण, प्रशासन को किट मुहैया कराने, सभी मामलों में पत्थर व्यवसायी आगे बढ़कर मदद करने का काम किया है। इन्हीं पत्थर व्यवसायियों में एक नाम है लुत्फुल हक का। जिले के हिरनपुर प्रखंड के सीट पहाड़ी में पत्थर का कारोबार करने वाले लुत्फुल हक ने न केवल अपने व्यावसायिक क्षेत्र के मजदूरों बल्कि ग्रामीण इलाकों के हजारों लोगों को सूखा राशन दिया। कोविड के दूसरे लहर के दौरान जब देश में ऑक्सीजन की नहीं थी, उस वक्त 50 ऑक्सीजन सिलेंडर इस पत्थर व्यवसायी ने जिला प्रशासन को मुहैया कराया। रामप्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। कोविड-19 के टीकाकरण को लेकर राज्य सरकार का जागरूकता अभियान के कारण पिछड़े और उग्रवाद प्रभावित इलाकों में भी टीकाकरण की रफ्तार तेज हो गई है।
नक्सल प्रभावित लातेहार जिले में करीब 40% लोगों का टीकाकरण कार्य पूरा हो चुका है। जिला प्रशासन लगातार प्रखंड के सुदूरवर्ती गांवों में जाकर लोगों के बीच टीकाकरण को लेकर जागरूकता का संचार कर रहा है। यूनिसेफ झारखंड के पदाधिकारियों ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए 3 RT-PCR मशीनें, 20 लाख 3 लेयर सर्जिकल मास्क, 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, 2 वॉकिंग कूलर, 1 वॉकिंग फ्रीजर, 90 आइसलैंड रेफ्रिजरेटर, 27 डीप फ्रीजर, 511 लार्ज कोल्ड चेन बॉक्स और कई महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण मुख्यमंत्री को सौंपे। मौके पर मुख्यमंत्री ने इसकी सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम, बचाव और संक्रमित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। लातेहार जिले में उपायुक्त की पहल पर नए आईसीयू वार्ड का निर्माण किया गया है। अस्पताल के सभी नर्सिंग स्टाफ को प्रशिक्षण देने के लिए रांची के मेडिका अस्पताल की टीम लातेहार पहुंची और जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता। लातेहार जिले में उपायुक्त अबू इमरान की पहल पर आईसीयू वार्ड काम करने लगा है। इसके संचालन के लिए स्थानीय चिकित्सकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है। मेदांता हॉस्पिटल रांची के क्रिटिकल केयर हेड डॉक्टर तापस कुमार साहू व सेंटर हेड डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार सईद ने स्थानीय डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों को संचालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया। डॉक्टर तापस ने कहा कि यह यूनिट निर्धारित मापदंड के मुताबिक बनाया गया है, जो आधुनिक तकनीक से लैस है। उपायुक्त अबू इमरान ने कहा कि सदर अस्पताल में आईसीयू के शुरू हो जाने से लातेहार समेत इसके आसपास के जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। राज्य में प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सप्ताहांत पर पूरे राज्य में लगने वाले पूर्ण तालाबंदी की शुरुआत आज शाम 4 बजे से शुरू हो गई है। यह तालाबंदी सोमवार के सवेरे 6 बजे तक लागू रहेगी। इस दौरान दवा दुकानों को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी और बाजार पूरी तरह बंद होंगे। पेट्रोल पंप, सीएनजी, रसोई गैस, रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी, राजमार्गों पर ढाबा और मालवाहक वाहनों को बंद से छूट दी गई है। हालांकि आवागमन पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है, लेकिन बेवजह निकलने वालों पर कार्रवाई की जा सकती है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो
प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। IIT ISM धनबाद के छात्रों को कोरोना काल में लंदन की कंपनी ब्लूमबर्ग, सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल के बाद अब चाइना की इंटरनेट सॉफ्टवेयर कंपनी बाइटडांस ने 66,18,000 रुपए का सालाना पे पैकेज का ऑफर दिया है। इस बार पर्यावरण इंजीनियरिंग के छात्र तुषार अरोड़ा को ये ऑफ कैंपस पैकेज मिला है। गौरतलब है कि अब तक बीटेक समेत अन्य कोर्स के 675 छात्र छात्राओं का कैंपस प्लेसमेंट हो चुका है। संस्थान के छात्रों को 144 कंपनियों से प्लेसमेंट के ऑफर मिले हैं। कंप्यूटर साइंस के छात्र बनीप्रीत रहेजा और अभिनव वाजपेयी को लंदन की कंपनी ब्लूमबर्ग से 90 और 81 लाख रुपए सालाना पे पैकेज का ऑफर दिया गया है। कैंपस प्लेसमेंट सेल के अधिकारी ने बताया कि संस्थान के छात्रों ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। लातेहार जिले के दारू थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुकुपीरी जंगल में पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक उग्रवादी को मार गिराया। इस दौरान 4 हथियार समेत कई सामान बरामद किए गए। नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान 203 कोबरा बटालियन, 214 सीआरपीएफ की बटालियन और झारखंड जगुआर की संयुक्त कार्रवाई में झारखंड पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने उग्रवादी के शव को अपने कब्जे में ले लिया है। गिरिडीह जिले में सांप के काटने से मरने वाले 2 व्यक्तियों के आश्रितों को जिला प्रशासन ने आज 8 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पीरटांड और बगोदर प्रखंड के मृतकों को विशिष्ट आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की स्वीकृति दी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने हटिया आनंद विहार हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती स्पेशल ट्रेन जो कि बरकाकाना और गोमो रूट पर चलेंगी उन्हें 15 और 16 जून से दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। भारतीय रेलवे 17 जून से हावड़ा रांची हावड़ा शताब्दी स्पेशल ट्रेन का परिचालन भी वापस शुरू करेगी। दोनों स्पेशल ट्रेनों में सभी डिब्बे आरक्षित होंगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बाल मजदूरी की समस्या से निपटने के लिए नई प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से ही प्रत्येक बच्चे को शिक्षा और खुशहाल बचपन दिया जा सकता है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि हमें साथ मिलकर ही बाल श्रम जैसे कलंक को बदलना है। इस अवसर पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने लोगों से कहा कि वे बच्चों को शिक्षित और सशक्त बनाने का संकल्प लें। उन्होंने बताया कि बाल मजदूरी कानूनी अपराध है। गुमला जिले के बसिया थाने में पुलिस ने तेतरा जंगल से हथियार के साथ 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर आज जेल भेज दिया। और अब मॉनसून। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में अगले 24 घंटों में दक्षिणी पश्चिमी मानसून का धनबाद और दुमका जिले से प्रवेश हो जाएगा। मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे राज्य में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का पूर्वानुमान जताया है। विभाग ने झारखंड के सभी जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र में झारखंड की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है, जिसमें राज्य के सभी स्थानों पर मानसून सक्रिय रहा है और लगभग सभी जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई है। सबसे अधिक 65 मिलीमीटर वर्षा हजारीबाग जिले में रिकॉर्ड की गई। इधर मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 घंटों में रांची, बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग और कोडरमा समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका जताई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। एफसीआई ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 70 लाख टन से अधिक मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की। राज्य में प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत सप्ताहांत पर पूर्ण तालाबंदी आज शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक के लिए शुरू हो गई। आईआईटी आईएसएम धनबाद के छात्रों को कोरोना काल में 144 कंपनी से मिले प्लेसमेंट ऑफर। लंदन की कंपनी ब्लूमबर्ग ने ऑफर किया 90 लाख का पे पैकेज। और अगले 24 घंटों में दक्षिण पश्चिमी मानसून का राज्य में प्रवेश। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का जताया पूर्वानुमान।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।